आपका स्वागत है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेहरबानी करके इसे लाइक व शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी तुरंत मिल सके। मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह शिक्षा विभाग को हो क्या रखा है। पहले राज्य सरकार का राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल 41 जिलों की जगह पढ़ा रहा है कि प्रदेश में 33 जिले हैं। किताबों को पढ़कर गांव के ही नहीं बल्कि शहर के स्कूलों के बच्चे बता भी यही रहे। उनकी गलती क्या है? किताबों में उन्होंने यही देखा। ये गलती अभी सुधरी भी नहीं है कि अब भाजपा की सरकार अब यह पढ़ा रही है कि राजस्थान में मराठों का राज रहा। मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बूंदी, अलवर, धौलपुर और भरतपुर जैसे अनेक रियासतों को गलत रूप से मराठा साम्राज्य का हिस्सा बता दिया गया। NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कक्षा 8 के पाठ 1 की सोशल साइंस की नई पाठ्य पुस्तक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड नया संस्करण जुलाई 2025 के चैप्टर 3 में द राइज ऑफ द मराठाज में एक मानचित्र प्रिंट किया गया। मराठा अंपायर, मराठा साम्राज्य का नक्शा ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल गलत दर्शाया गया है। इस नक्शे में पूरे राजस्थान में मराठाओं का राज दर्शाया गया है जो कभी हुआ ही नहीं था। इतना ही नहीं, चैप्टर में यह भी बताया गया है कि भारत के उत्तर की ओर विस्तार में मराठों ने कुछ समय के लिए लाहौर, अटक और यहाँ तक कि पेशावर आधुनिक पाकिस्तान पर भी नियंत्रण कर लिया। उन्होंने अफगानों से युद्ध किया और 1761 में पानीपत में बुरी तरह हारने के बावजूद पेशवा माधवराव प्रथम के समय में वे जल्दी ही अपनी स्थिति सुधार ली। महादेव जी शिंदे, जिन्हें माधवजी सिंधिया के नाम से भी जाना जाता है, के नेतृत्व में उन्होंने 1971 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, जो 3 दशक बाद अंग्रेजों द्वारा कब्जा किए जाने तक उनके नियंत्रण में रहा। बात सामने आई तो विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के नेता भी मैदान में कूद गए, खड़ी आपत्ति जताई। मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बताया, मंत्री जी बच्चे गलत जानकारी पढ़ रहे हैं, इस भ्रामक चित्रण को जल्द ठीक करवाइए। तेज तर्रार माने जाने वाले कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने किताब में मराठा साम्राज्य के नक्शे को ऐतिहासिक रूप से गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि नक्शे में पूरे राजस्थान में मराठाओं का राज दर्शा दिया गया, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। मराठा कभी राजस्थान में घुस ही नहीं पाए थे। भाजपा मानसिकता से प्रभावित लोगों ने राजस्थान के वीर इतिहास को गलत साबित करने की साजिश की है। ये इतिहास NCERT की न्यू एडिशन जुलाई 2025 में जोड़ा गया है। केंद्र सरकार तुरंत इसका संज्ञान लेकर इसको तुरंत प्रभाव से हटवाएं। हम हमारे इतिहास को किसी भी कीमत पर विकृत नहीं होने देंगे। इतना ही नहीं, भाजपा के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ ने इसके लिए बाकायदा केंद्र सरकार के शिक्षा, कौशल और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र भी भेजा। बताया कि ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार मराठा साम्राज्य के अधीन जिन रियासतों को मानचित्र में दर्शाया गया है, उन्होंने तत्समय अपने स्वतंत्र अस्तित्व और स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष किया था और मराठा साम्राज्य के अधीन कभी नहीं रहे। किताब में इस प्रकार का भ्रामक चित्रण विद्यार्थियों में गलत ऐतिहासिक समझ उत्पन्न कर रहा है, जबकि वीर भूमि राजस्थान देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में महान सूरवीरों व शौर्य गाथाओं की साक्षी रही है। राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राव चंद्र सेन राठौड़, वीर दुर्गादास राठौड़, महाराज सूरजमल जैसे अनेकों शूरवीरों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। इन महान विभूतियों के बलिदान ने न केवल राजस्थान बल्कि संपूर्ण भारत की स्वतंत्रता और गौरव की रक्षा के लिए ऐसे अमर बलिदानियों ने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसको देखते हुए उन्होंने अपने ही पार्टी के मंत्री से आग्रह किया कि वे NCERT की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्य पुस्तक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड में मानचित्र के गलत चित्रण जैसे गंभीर विषय पर तत्काल हस्तक्षेप कर संबंधित मानचित्र में पाठ्य सामग्री में आवश्यक संशोधन करवाएं, जिससे बच्चे गलत तथ्य नहीं पढ़ सके।